आई नो एक बात का डर हर वक्त आपको सताता रहता है कि कहीं कोई तीसरा इंसान, कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में आकर आपके रिलेशनशिप को खराब ना कर दे। ये डर हर उस इंसान को झेलना पड़ता है जिसने सच्चा प्यार किया, अपनी गर्लफ्रेंड को हमेशा खुश रखा, अपने बॉयफ्रेंड को हमेशा खुश रखा। लेकिन एक टाइम पे आता है, इतनी पॉजिटिवनेस बढ़ जाती है अपने पार्टनर के लिए कि हमारे अंदर ये डर होने लगता है कि कोई तीसरा पर्सन, थर्ड पर्सन आके हमारे रिलेशनशिप की ऐसी तैसी ना कर दे। थैंक यू एवरीवन, मैं हूं शादाब की लव कोच, ऑलवेज आपके साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे नए दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने सारे ग्रुप और सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि आप जैसे लोगों की हेल्प हो जाए। और अगर आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, मुझसे कंसल्ट करना चाहते हो, मुझसे बात करना चाहते हो, कॉल पे अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हो, स्क्रीन पे एक नंबर आपको शो हो रहा है, वहां जाके पहले मैसेज कर ले, आपकी कॉल बुक हो जाएगी, कॉल पे मेरे से बात होगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते फटाफट। आज बात करेंगे वो थर्ड पर्सन की जो आपकी लाइफ में वो डर पैदा करके जाता है कि वो आपकी लाइफ में आ रहा है, ना आप अपने पार्टनर से अच्छे से बात कर पाते हो, हर वक्त आपके अंदर शक की बीमारी खोलने लगती, आप हर वक्त अपने पार्टनर के पीछे पड़ जाते हो। आपको लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी गर्लफ्रेंड आपके पीठ पीछे कॉल पे किसी से बात करी, आपका बॉयफ्रेंड किसी से मिल रहा, जिससे आप अंदर ही अंदर खोखले हुए जा रहे हो। ये डर आज मैं आपका खत्म करने के लिए आई हूं। ऐसी ट्रिक आपको बताऊंगी जिससे अगर थर्ड पर्सन की बीमारी आपके रिलेशनशिप में आई है तो भी अचानक से दूर होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। सिर्फ कुछ सावधानियां आपको बरतनी है जिससे आपका पार्टनर बिल्कुल वहां पे अटैच नहीं होगा, अट्रैक्ट नहीं होगा जो आपका ये डर है। पहला काम करना है दोस्तों, कभी भी किसी बात पर उसके चिड़ो मत। कभी कभी होता हमारे पार्टनर खुद से हमें आकर बताते कि उनकी किसी से दोस्ती हुई है, किसी से बात होती रहती है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है, और हम क्या करते उल्टा उनसे चिट चिट कर उनसे बकवास करने लगते, झगड़ा करने लगते, उन पर टोन कसने लगते, जिससे हमारा पार्टनर धीरे धीरे हमसे दूर होता है और जो थर्ड पर्सन है उसका रास्ता धीरे धीरे खुलता है। वो आपके पार्टनर को प्यार के जाल में फंसाएंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, आपकी बुराई करेंगे ताकि आपका पार्टनर बिल्कुल उनके अंडर में आ जाए। उन्हें सच में रियलाइज होगा कि आप बहुत बुरे हो और वो जो थर्ड पर्सन उनकी लाइफ में आए वो बहुत अच्छा, क्योंकि वो तो बहुत समझदार है, वो इतना प्यार आपके पार्टनर को दे सकता कि आप उसके पैर की जूती हो। इस तरह वो अपने आपके पार्टनर को रियलाइज करेंगे। मैं चाहती हूं आप इन सब खतरों से बचो। सबसे पहले तो चिढ़ना बंद करो। अगर आपका पार्टनर कुछ आपको बता रहा है उसे ध्यान से सुनो। भले आपका अंदर ही अंदर खून खौल रहा है, आपको लगता है उसी समय पार्टनर से झगड़ ले, लड़ाई कर ले, उसे बोल दे कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मेरे रहते हुए तुम मुझसे बात कैसे कर सकते। ऐसी बहुत सी बातें आपके अंदर आती जो लगता अपने पार्टनर को जल्द से जल्द बता दे, लेकिन दोस्तों अपने अंदर ये बातें रखो। मैं आपको बताऊंगी इससे आपका नुकसान क्या होने वाला है अगर आप ऐसा करो। जनरली लोग यही करते, ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार हमारे अंदर अचानक से गुस्सा खोलता और हम अचानक से लोगों पे निकाल देते, जिससे हमारी इमेज खराब हो जाती है और सामने वाले को मौका मिल जाता आपकी लाइफ में एंट्री लेने का। तो ये गलती तो आपको बिल्कुल नहीं करनी। अगर आपका पार्टनर कुछ बता रहा, उसे ध्यान से सुनो, रिलैक्स, एक अच्छी सांस लो और समझो और भरोसा करो कि तुम्हारा पार्टनर आगे नहीं बढ़ेगा। मैं आपको भरोसा दिला रही हूं। दूसरा काम करना है, अपना ज्ञान अपने पार्टनर को बिल्कुल मत देना उस टाइम पे जब थर्ड पर्सन की एंट्री हो चुकी है आपकी लाइफ में। देखो आप क्या गलतियां करते हो, आज मैं आपको वो भी सब गिनवाने जा रही हूँ। देखो क्या होता है, जब थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में आ गया, आपको पता है आपका पार्टनर उससे बात करे, वो बोलता है वो उसकी दोस्त है, वो उसका दोस्त है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो रही है, बहुत मजा आता है हमें उससे बात करने, वो हमें बहुत समझता है, बहुत अंडरस्टैंड करता है। तो आपको क्या करना, आपको ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, हमारे अंदर इतनी चिढ़ हो जाती है, हमारी इतनी जलन खोलने लगती है कि हम उसके बारे में खराब खराब वर्ड बोलते हैं। जैसे हम उसकी बुराई करने लगते हैं, अरे वो तो तुम्हें बेवकूफ बना रहा, वो तो तुम्हें ठगने आया, अरे तुम देखना तुम्हारा बुरा करेगा, तुम मेरे पास लौट आओगी, तुम मेरे पास लौट आओगे, देखना वो एक दिन तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, उसके अंदर ये कमियां हैं, वो ऐसी बातें करता है, वो सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बना। इससे बहुत सी बातें आप अपने पार्टनर से कहने लगते हो उस थर्ड पर्सन के बारे में जो
आपको नहीं करनी। थर्ड पर्सन वो काम कर रहा अपने रिलेशनशिप में लाने के लिए, लेकिन ये फार्मूला अगर आप अपना रहे हो उसे पार्टनर को वापस लेने के लिए, तो ये आपकी गलती। आप खुद से ज्ञान मत दो, क्योंकि इससे आपकी इमेज खराब होगी, क्योंकि ऑलरेडी आप अपने पार्टनर के साथ बहुत साल रह चुके हो। तो ये गलती कभी मत करो, खुद से लोगों की बुराई करना बंद करो। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर उससे बात कर, आपको दिल ही दिल बहुत दुख रहा, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको क्लियर करना है, लेकिन ये गलती कभी मत करना। उस थर्ड पर्सन की बुराई अपने पार्टनर से मत करो कि तुम उसे छोड़ दो, वो तुम्हें ये कर देगा तो वो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। तुम अपने मन से ये ज्ञान मत बांटो, क्योंकि इससे वो उसकी तरफ और खींचेगा और वो थर्ड पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होगा और आपको धीरे धीरे वो छोड़ देगा। इसलिए थर्ड और लास्ट काम करना है, अपने रिलेशनशिप में क्लियरिटी लाओ, क्लियर बोल दो जो तुम्हारे मन में। आज मैं आपको बताऊंगी किस तरह आपको अपनी बात अपने पार्टनर के सामने रखनी, जिससे आपका रिश्ता बिल्कुल नहीं टूटेगा, गारंटी है मेरी। लेकिन आपका कुछ बुरा नहीं होगा, लेकिन आपको वेट करना होगा। अपनी क्लियरिटी अपने रिलेशनशिप में लाओ। जो आपके मन में अगर आपको दुख हो रहा है कि वो थर्ड पर्सन से बात कर, आपको क्लियर बोलना है कि अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा कि आप मेरे होते हुए भी उस थर्ड पर्सन से बात कर, मुझे ये पसंद नहीं, अगर मेरे साथ रहना है तो उस लड़के या उस लड़की को आपको अलविदा कहना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तभी हम एक साथ आगे बढ़ सकते हो। नहीं तो आपको जाना है तो उसके साथ जा सकते हो। आपकी खुशी उसमें मेरी खुशी है, लेकिन मैं आपके साथ आगे नहीं जा सकता, मैं आपके साथ आगे नहीं चल सकती। इस टाइप के वर्ड अपने पार्टनर के सामने क्लियर कर दो। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारा हक है, तुम उनके सामने रख दो। अब उनकी बारी है सोचने की कि वो क्या करना चाहते। दोस्तों मत घबराइए, क्योंकि आपके मन में ये फेयर जो पैदा हो गया कि ऐसे वो थर्ड पर्सन को चुन लेगा, अगर हमने ऐसा बोल दिया तो वो तो उसके साथ चला जाएगा। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, आप बहुत साल उसके साथ रह चुके, आप इमोशनली अटैच हो उस इंसान से, जैसे कि वो है वैसे आप हो। आप कैसे समझ सकते कि कल का आया हुआ छोरा, कल की आई हुई छोरी आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को उड़ा के लेके चला जाएगा? ऐसा पॉसिबल नहीं होता। किसी के साथ हम बहुत साल रह लेते हैं तो हमारा अटैचमेंट उससे जबरदस्त होता है। हालांकि अभी वो नया नया इंसान है, इसलिए वो अट्रैक्ट हो रहा है आपका पार्टनर, लेकिन धीरे धीरे जब ये नयापन खत्म हो जाएगा, वो आपके पास वापस आएगा। उस आपकी आंखें से याद आने लगेगी, आपकी बातें उसे याद आने लगेगी, आपका वो व्यवहार याद आने लगेगा, जो आप केयरिंग थे, जो आप उसे इतना प्यार करते थे, वो सारी बातें उसके दिलो दिमाग में घूमने लगेगी। धीरे धीरे वो वहां से कटकर आपके पास आएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने इस वीडियो को देखा तो ये 3 गलतियां बिल्कुल मत करो। आप देखोगे थर्ड पर्सन कब भाग जाएगा, कब निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन सिर्फ आपको सावधानियां बरतनी है, जो मैंने इस वीडियो में बताई है। थैंक यू एवरीवन।